जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जो आज से करीब 4.5 अरब साल पहले बस आग का एक दहकता हुआ गोला थी। ये उसी आग के गोले से लेकर आज हम तक पहुंचने की एक अविश्वसनीय कहानी है। तो चलिए इस महाकाव्य जैसे सफर पर निकलते हैं। 4.5 अरब साल का इतिहास, और उसे समझना है सिर्फ 5 मिनट में। सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? पर चलिए इस बड़ी सी कहानी को संक्षेप में समेटने की एक कोशिश तो करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 460 करोड़ साल पहले। आज की जो ये नीली खूबसूरत धरती है, तब वो बस एक जलता हुआ गोला थी। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, पिघला हुआ लावा नदियों की तरह बह रहा था, और आसमान वो जहरीली गैसों से भरा था। ऑक्सीजन का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लाखों सालों तक बिना रुके बारिश होती रही। एक ऐसी बारिश जिसने इस तपती हुई जमीन को धीरे धीरे ठंडा किया। इतनी बारिश हुई कि उसने धरती पर पहले महासागर बना दिए, और इन्हीं महासागरों से जीवन की उम्मीद जगी। और फिर इन्हीं समंदरों की गहराई में एक करिश्मा हुआ, जीवन की पहली चिंगारी। पानी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनपने लगे, और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने इस दुनिया का भविष्य लिख दिया। उन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। यही वो मोड़ था जिसने हमारी जहरीली दुनिया को सांस लेने लायक बनाया। तो अब हवा साफ होने लगी थी, और लाखों साल बाद वो समय आया जब धरती पर कुछ विशाल जीवों ने कदम रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। आज से करीब 23 करोड़ साल पहले पहले डायनासोर दिखे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में वो एक लोमड़ी जितने छोटे और फुर्तीले हुआ करते थे। लेकिन वक्त के साथ ये छोटे जीव पहाड़ों जैसे विशाल हो गए। ये विशालता का युग था। सोचिए, ब्रैकियोसॉरस 85 फीट लंबा और 40 टन से ज्यादा वजनी, और टाइटेनोसॉरस तो इतना बड़ा था कि एक पूरा फुटबॉल का मैदान उसके नीचे आ जाए। आखिर इतने बड़े क्यों? ये विशाल शरीर शिकारियों से बचने और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पेट भरने का एक शानदार तरीका था। ये उन ताकतवर जीवों का सुनहरा दौर था। वो धरती के बेताज बादशाह थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि करीब 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे को चीरता हुआ एक बिन बुलाया मेहमान सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा था। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक उल्का पिंड, मतलब एक बड़े शहर के बराबर। और इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तेज कि पलक झपकने का भी मौका न मिले। ये धरती की किस्मत बदलने आ रहा था। और फिर वो मेक्सिको के पास धरती से टकराया, एक महाविस्फोट। हजारों किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया। समंदर में भयंकर सुनामी उठी, और आसमान महीनों तक धुएं और राख से ढक गया। सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। इतिहास में इसे सबसे भयानक विनाश माना जाता है। डायनासोरों का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, एक का अंत दूसरे की शुरुआत होता है। जब वो राख और अंधेरा छटा तो कुदरत का मंच खाली था, और डायनासोरों के डर से जो छोटे छोटे चूहे जैसे जीव हमेशा छिपे रहते थे, अब वो बाहर आने लगे। यहीं से स्तनधारियों यानी मैमल्स का युग शुरू हुआ। कहानी अब और दिलचस्प होती है और हमें ले जाती है अफ्रीका के घने जंगलों में, जहां हमारे सबसे पुराने पूर्वज प्राइमेट्स पेड़ों पर रहा करते थे। लेकिन फिर मौसम बदला, जंगल कम हुए और घास के मैदान फैल गए। अब उन्हें मजबूरन पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा, और यहीं पर इंसान बनने का सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी कदम उठाया गया, 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना। समय बीता और करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका की धरती पर एक नई और अनोखी प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस, यानी हम इंसान। लेकिन एक बात याद रखिए, उस वक्त धरती पर हम अकेले नहीं थे। हमारे जैसी और भी इंसानी प्रजातियां थीं। तो सवाल ये है कि होमो सेपियंस में ऐसा क्या खास था जो बाकी सब में नहीं था? जवाब है उनका दिमाग। वैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं था, ये सोचने के तरीके में एक बड़ा धमाका था। अब इंसान सिर्फ आज में नहीं जीता था, वो आने वाले कल की कल्पना कर सकता था, योजनाएं बना सकता था, और ऐसी कहानियां गढ़ सकता था जो हकीकत में थी ही नहीं। और यही से कहानियों की ताकत सामने आई। हमारे पूर्वजों की आत्मा उस पहाड़ में रहती है, या हमारा कबीला चांद से बना है। सुनने में ये सिर्फ कल्पना लगे,
लेकिन यही वो कहानियां थी, वो साझा विश्वास थे जिन्होंने हजारों अनजान लोगों को एक साथ जोड़ दिया। ये एक ऐसा जादू था जो किसी और प्रजाति के पास नहीं था। और इसी नई मिली संगठित शक्ति के साथ इंसान ने वो किया जो कोई नहीं कर पाया था। करीब 60,000 साल पहले उन्होंने अफ्रीका छोड़ा और पूरी दुनिया को अपना घर बनाने निकल पड़े। मध्य पूर्व से एशिया, फिर यूरोप की बर्फीली वादियों तक, और आखिर में हजारों साल बाद अमेरिका के अनजान महाद्वीप तक। पर यह हुआ कैसे? इंसान की असली सुपर पावर थी अडैप्टेशन, यानी अनुकूलन। जब वो बर्फीले यूरोप पहुंचे तो उन्होंने जानवरों की खाल से कपड़े बनाए और आग का बेहतर इस्तेमाल किया। जब तपते रेगिस्तान में पहुंचे तो दिन की जगह रात में सफर करना सीखा। उन्होंने माहौल को नहीं बदला, बल्कि माहौल के हिसाब से खुद को बदला। तो अब तक इंसान पूरी दुनिया में फैल चुका था। और फिर करीब 11,000 साल पहले जब आखिरी हिमयुग खत्म हुआ तो बर्फ पिघलने लगी, और यहीं से सभ्यता की पहली सुबह हुई। इंसान जो अब तक शिकार के पीछे यहाँ वहाँ भटकता था, अब पहली बार एक जगह रुककर चैन की सांस ले सका। अब उसे बहने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक शब्द का मतलब गहराई से समझा, और वो शब्द था घर। खेती और पशुपालन से खाने की चिंता खत्म हुई और इंसान को पहली बार मिला खाली वक्त। और इसी खाली वक्त ने नए नए आविष्कारों को जन्म दिया। किसी ने मिट्टी से बर्तन बनाए, किसी ने धागों से कपड़े, और एक दिन आग में पिघली एक चट्टान से बाहर निकला तांबा। पत्थर का युग अब खत्म हो रहा था। जल्द ही इंसानों ने समझ लिया कि जीवन का असली स्रोत नदियां हैं, और उन्हीं के किनारों पर दुनिया की पहली महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। जैसे मेसोपोटामिया, जहां पहली बार लिखना शुरू हुआ, जहां पहली बार समाज के लिए कानून बनाए गए, और हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, जहां के लोग आज के इंजीनियरों को भी मात दे सकते थे। उन्होंने जमीन के नीचे नालियों का एक कमाल का जाल बिछाया था। जैसे जैसे शहर बड़े हुए, समाज को चलाने के लिए एक नए ढांचे की जरूरत पड़ी, और यहीं से शुरू हुई ऊंच नीच की व्यवस्था। काम के हिसाब से सबकी जगह तय हो गई। किसान, कारीगर, सैनिक, और इन सबके ऊपर थे राजा और पुरोहित, जिन्हें अक्सर भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। तो सोचिए, 460 करोड़ साल का ये सफर, एक जलते हुए लावे के गोले से शुरू होकर डायनासोरों के विशाल साम्राज्य से गुजरते हुए, और फिर हमारे पूर्वजों के लंबे संघर्ष को पार कर कहानी आखिरकार पहली महान सभ्यताओं तक पहुंच चुकी है। धरती की इस लंबी कहानी में इंसान वो पहला जीव है जिसने सिर्फ पर्यावरण के हिसाब से खुद को नहीं बदला, बल्कि अपना भाग्य खुद लिखा। एक ऐसा जीव जो सिर्फ जीता नहीं, बल्कि सोचता है, कल्पना करता है और निर्माण करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस महान कहानी का अगला अध्याय क्या होगा और उसे कौन लिखेगा।